हेलो एवरीवन। तो आज के निफ्टी की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आज देखिए हमें शानदार 66 पॉइंट की तेज़ी और निफ्टी ने क्लोजिंग दी है 17,800 के ऊपर, विच इज़ अ गुड साइन। जिसके हम देख सकते हैं शुरू होते ही अच्छी तेज़ी दिखी थी, लेकिन बाद में अच्छा खासा बेयरिश ट्रेंड दिखा और आखिर में हल्का सा ऊपर आके निफ्टी ने क्लोजिंग दे दिया। अगर हम लोग निफ्टी के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यह है निफ्टी का चार्ट और निफ्टी जैसे कि आप देख सकते हैं फिलहाल एक बॉक्स में बंद हो गया है। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो वो बन रहा है एट द लेवल्स ऑफ 17,900 और जो सपोर्ट है वो बन रहा है एट द लेवल्स ऑफ 17,600। अगर 17,900 का सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हुआ तो हमें एक तेज़ी दिख सकती है टिल द लेवल्स ऑफ 18,200, और अगर 18,200 ब्रेक हो गया तो ही हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एक अच्छे खासी तेज़ी की टिल द लेवल्स ऑफ 18,600। तो सबसे पहला तो हमारा एम है 17,900, फिर ही हमें फ्रेश तेज़ी दिख सकती है, और अगर नीचे स्लाइड हुआ तो हमें 17,600 तक एक नया सपोर्ट दिख रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं निफ्टी ना ओवरबॉट जोन में आया ना ओवरसोल्ड जोन में आया, बीच में। तो कैसा बिहेव करता है निफ्टी, ये हम लोग मार्केट पे छोड़ देते हैं और हम फोकस करते हैं हमारे क्वालिटी और ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में। तो फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो इट इज़ नन अदर देन टाटा की नंबर 1 कंपनी, दैट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। सबसे पहले हम लोग इसकी न्यूज़ की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं टीसीएस जो है अपने शेयर जो है वो बायबैक करने वाला है, उसके बारे में डिस्कस करने वाला है जनवरी 12 पे। तो अगर हम लोग बायबैक की बात करें तो जब कोई स्टॉक बायबैक करता है तब वो जो कंपनी रहती है वो क्या करने वाली रहती है, मार्केट से अपनी कंपनी के जो स्टॉक है वो लेने वाली रहती है। अब आप देखिए, अगर समझो स्टॉक मार्केट में 100 शेयर है और उसमें से जिस कंपनी के वो शेयर है, अगर वो समझो कुछ शेयर्स लेगी, फॉर एग्जांपल 20 शेयर लेगी, तो अब जो मार्केट है उसमें कितने 80 शेयर्स ही रह गए। तो इसके वजह से जो स्टॉक है उसका डिमांड बढ़ जाता है, और जब किसी चीज़ का डिमांड बढ़ता है तब उसका प्राइस भी बढ़ जाता है। तो ये एक पॉजिटिव साइन है स्टॉक के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमें स्टॉक में टूट पड़ना है और कहीं भी उसे बाय करना है एकदम टॉप पे। हमें स्टॉक को जब वो ओवरसोल्ड जोन में रहता है या फिर ओवरसोल्ड जोन के पास रहता है तभी उसमें बाय कर लेना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे टीसीएस जो था वो था ओवरसोल्ड जोन में। अगर मैं इसके नेक्स्ट बाइंग जोन की बात करूँ तो अगर आपको स्टॉक में तेज़ी दिखी तो बिल्कुल भी आप एंटर मत कीजिएगा, बिल्कुल भी फोमो में हमें बाय नहीं करना। भागते हुए स्टॉक में कभी भी नहीं घुसना रहता है, हमें पता नहीं कब वो स्टॉक रिवर्स हो जाएगा। जैसे कि IRCTC के केस में हुआ था, सब लोग उसमें चले गए, लेकिन जब गिरने की बारी आई तब अच्छे के पसीने छूट गए। तो जब ये आएगा अपने बाइंग जोन में तब मैं आपको बाय ऑन द वीडियो में डेफिनेटली अलर्ट कर दूंगा। अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं 4,000 का जो लेवल है वो एक अच्छे खासा रेजिस्टेंस एक्ट होने वाला है टीसीएस के लिए। और अगर सपोर्ट की बात करें तो फिलहाल का जो सपोर्ट है ये बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है, तो मैं तो इन्वेस्ट करने का राय आपको नहीं देता। जब ये आएगा अपने बाय ऑन डिप जोन में तब मैं आपको बाय ऑन डिप वीडियो में अलर्ट कर दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो वो है HDFC बैंक। अगर आप देखें HDFC बैंक भी है वो बंद हो गया एक बॉक्स में निफ्टी की तरह। अगर हम लोग इसके बाय ऑन डिप जोन की बात करें तो मैंने आपको बाय ऑन डिप लेवल बताया था इसका 1430। अगर आप मेरे बाय ऑन डिप वीडियोस फॉलो करते हैं, मैंने आपको कहा था 1430 के आसपास आपको जितने भी स्टॉक्स मिले प्लीज़ उठा लीजिए, क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं शानदार ओवर सोल्ड जोन में था इसका RSI। अब का जो लेवल है वो है 1550 का। ये अगर आप देखें दैट इज़ 1540 का अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ तो हमें एक फॉल दिख सकता है HDFC बैंक में। और अगर यहाँ जो 1570 का जो रेजिस्टेंस है ये ब्रेक हुआ तो एक फ्रेश तेज़ी दिख सकती है और अच्छी खासी तेज़ी दिख सकती है हमें HDFC बैंक के स्टॉक में। तो डेफिनेटली इस पर ध्यान रखिए। अगर ये आया अपने बाय ऑन डिप जोन में तो मैं आपको डेफिनेटली बाय ऑन डिप वीडियो में अलर्ट कर दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इट इज़ रिलायंस इंडस्ट्रीज। जैसे कि आप देख सकते हैं रिलायंस जो भी है, यानी जो भी हाई वेटेज स्टॉक्स है वो निफ्टी की तरह ही बिहेव कर रहे हैं। जो रिलायंस का स्टॉक है वो भी जैसे कि आप देख सकते हैं एक सपोर्ट ले रहा है 2400 के लेवल पे, और जो रेजिस्टेंस है वो एट द लेवल्स ऑफ 2465। ये जो था यहाँ पे मैंने आपको बाय करने बोला था और इसका बाइंग जोन बोला था 2330, और जब मार्केट में प्रेशर आया था तब मैंने आपको कहा था कि 2260 ये बन जाता है उसका बाइंग जोन। जिन्होंने वहाँ पे बाय ऑन डिप किया रहेगा आज वो अच्छी प्रॉफिट बैठे हुए रहेंगे। अगर हम लोग इसके नेक्स्ट सपोर्ट की बात करें तो वो एक्ट कर सकता है एट द लेवल्स ऑफ 2370, लेकिन 2370 पे अग्रेसिव बाइंग मत कीजिएगा। जब आएगा मौका अच्छा बाय ऑन डिप करने की तब मैं आपको लेवल्स के साथ एक्यूरेट लेवल के साथ बाय ऑन डिप वीडियो में अलर्ट कर दूँगा। तो नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इट इज़ इन्फोसिस। अगर हम लोग टीसीएस की बात करें तो जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी क्लीन जो चार्ट है वो था टीसीएस का, दैट इज़ अच्छे हमें ग्रीन कैंडल्स दिख रहे हैं, लेकिन इन्फोसिस में उल्टा चीज़ है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्फोसिस स्टॉक गंदा हो जाता है। टीसीएस के बाद अगर किसी का नाम आता है तो वो है इन्फोसिस का। इन्फोसिस का क्या है, हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग दिखी है हमें इन्फोसिस के चार्ट में, क्योंकि जो RSI है वो अच्छा खासा ओवरसोल्ड जोन की तरफ गया था और वहाँ उसे मिला एक रेजिस्टेंस एट द लेवल्स ऑफ 1900, जो एक ऑलमोस्ट साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस की तरह भी एक्ट हुआ। मेरे ख्याल से ये जो नीचे का सिस्टम का सपोर्ट है दैट इज़ 1750 का, वो तभी
रिस्पेक्ट होगा जब मार्केट में एक्सट्रीम प्रेशर बना रहा। लेकिन ये जो सपोर्ट है 1800 का, जो एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी बन सकता है। अगर इन्फोसिस ने यहाँ पे कंसोलिडेट किया तो ये एक बाइंग जोन बन सकता है, लेकिन इसमें आप रश मत करिए। जब ये कंसोलिडेट करके इसका RSI आ जाएगा ओवरसोल्ड जोन में, तब मैं आपको अलर्ट कर दूंगा। इसलिए मैंने आपको दोनों लेवल्स बता दी, दैट इज 1750 और दूसरा मतलब 1800। ये जो दो है, ये इन दो लेवल्स पे आपको नज़र रखना है इन्फोसिस के स्टॉक के लिए। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इट इज़ नन अदर देन HDFC बैंक की पेरेंट कंपनी, दैट इज HDFC लिमिटेड। मैं आपको HDFC लिमिटेड बोल रहा था 2560 से लेके 2530 के रेंज में मैं आपको बाय एंड डिप वीडियो में अलर्ट कर रहा था, क्योंकि तब जो RSI था वो था अच्छे खासे ओवरसोल्ड जोन में काफ़ी देर के लिए। लेकिन जो स्टॉक है उसमें आ गई काफ़ी तेज़ी, लेकिन मार्केट में प्रेशर के कारण हमें एक रिवर्सल दिख गई। तो नेक्स्ट अगर इसका सपोर्ट की बात करें तो इट इज़ एट द लेवल्स ऑफ 2560। तो अगर आपको मिला 2560 या फिर उसके आसपास, तो आप डेफिनेटली बाय ऑन डिप कर सकते हैं HDFC जैसे क्वालिटी स्टॉक में, क्योंकि तब तक RSI जो है वो भी आ जाएगा ओवरसोल्ड जोन के अंदर। जब क्वालिटी स्टॉक्स हमें मिलता है ओवरसोल्ड जोन में, तब हमें अच्छे से बाय डिप कर लेना चाहिए। इसका एक एग्जांपल है, दैट इज पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। जैसे कि आप देख सकते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, मैंने आपको कहा था 2200 के लेवल पे बाय ऑन डिप करने के लिए मैं आपको काफ़ी दिनों से कह रहा था, क्योंकि RSI जो था वो अच्छा खासा ओवरसोल्ड जोन में चल रहा था इतने अच्छे कंसिस्टेंट कंपाउंडर कंपनी के लिए। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा था कि अगर आपको मिला 2200 पे तो अक्यूमुलेट करने के लिए। और अब चार्ट आपके सामने है, आप खुद देख सकते हैं पिडिलाइट इंडस्ट्रीज कहाँ से कहाँ गए और आज क्लोजिंग दे दी 2700 के भी ऊपर की। तो ये होता है जब हमें क्वालिटी कंपनीज ओवरसोल्ड जोन में मिलते हैं, और तब अगर हम लोग बाय करेंगे तो ये हमें मिलता है फ़ायदा। जो इंसान 2500 पे बाय करेगा, 2600 पे बाय करेगा, और अगर समझो पिडिलाइट इंडस्ट्रीज में एक रिवर्सल आ गया, तो क्या आपको लगता है ये जो स्टॉक है ये वापस 2200 तक आने वाला है? डेफिनेटली नहीं। इसलिए जब भी हमें मिलता है कोई अच्छा स्टॉक ओवरसोल्ड जोन में, तो हमें डेफिनेटली उसमें बाय ऑन डिप कर लेना चाहिए। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इट इज़ नन अदर देन ICICI बैंक। ICICI बैंक भी एक और एग्जांपल है कि क्यों हमें क्वालिटी स्टॉक्स में बाय ऑन डिप करना चाहिए। मैंने आपको 3 बार कहा था। एक बार कहा था 720 के लेवल पे, और दूसरी बार कहा था 705, और तीसरी बार कहा था वापस 705 के लेवल पर। जिन्होंने वहाँ पर बाय ऑन डिप किया आज वो अच्छे खासे रिटर्न्स एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आज ऑलमोस्ट 800 रुपये जाके आया है स्टॉक, 800 रुपये टच भी करके आया है, और आज हमें दे दी एक अच्छी खासी क्लोजिंग। तो ये भी एक एग्जांपल है कि क्यों हमें अच्छे स्टॉक्स बाय ऑन डिप करने चाहिए। तो ICICI बैंक की बात करें तो फिलहाल तो बिल्कुल भी ओवरसोल्ड जोन में नहीं है, उल्टा ओवरबॉट जोन की तरफ जा रहा है। जब ये आएगा वापस अपने ओवरसोल्ड जोन में या फिर अपने बाइंग जोन में, तो मैं डेफिनेटली आपको बाय ऑन डिप वीडियो में अलर्ट कर दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इट इज़ कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक में आपको बोल रहा था 1740 के लेवल्स पे बाय ऑन डिप करना है। जिन्होंने वहाँ पे बाय ऑन डिप किया था आज वो अच्छे खासे रिटर्न्स पे एंजॉय कर रहे हैं। उतने भी सुप्रीम रिटर्न्स नहीं है, लेकिन काफ़ी अच्छे रिटर्न्स है, क्योंकि 1900 का क्लोजिंग दे दिया है आज स्टॉक ने। यही होता है जब हमें अच्छा स्टॉक, जब हम बाय ऑन डिप जोन में लेते हैं, तब हमें फ़ायदा होता है जब वो स्टॉक ऊपर जाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा ओवरसोल्ड जोन में आया था कोटक बैंक। अगर मैं इसके नेक्स्ट सपोर्ट की बात करूँ तो इट इज़ एट द लेवल्स ऑफ, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1840 पे जो स्टॉक है अच्छा खासा सपोर्ट ले सकता है, प्रोवाइडेड मार्केट में प्रेशर आना चाहिए। अगर इसमें फ्रेश तेजी चाहिए तो इसे ब्रेक करना होगा 1940 के लेवल्स। तो ये जो लेवल्स हो गए वो बनने वाले कोटक बैंक के लिए रेजिस्टेंस और सपोर्ट। ये हम कोटक बैंक में छोड़ देते हैं कि कब ये इन्वेस्टर्स को वापस मौका देगा इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन जब भी मौका देगा तब मैं डेफिनेटली आपको बाय ऑन डिप वीडियो में अलर्ट कर दूंगा। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इट इज़ नन अदर देन बजाज फाइनेंस। जब बजाज फाइनेंस गिरा था तब मैंने आपको साफ साफ कहा था कि अगर आपको मिला 6500 या फिर उसके आसपास, तो आप डेफिनेटली बाय ऑन डिप कर सकते हैं। और जिन्होंने वहाँ पे बाय ऑन डिप किया आज वो रिटर्न्स एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि आज 7600 के भी ऊपर स्टॉक चला गया है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ भी ओवरसोल्ड जोन में आया था। ये जो है काफ़ी हाई बीटा कंपनी है, इसलिए जब गिरने की बात आती है तभी काफ़ी अच्छे से गिरती है। इसलिए ये जो स्टॉक है हमें बाय ऑन डिप और इन्वेस्ट करने के अच्छे मौके देती है। तो जब ये आएगा वापस अपने बाय ऑन डिप जोन में, तो मैं आपको डेफिनेटली अलर्ट कर दूंगा। मैं इसके आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि ये जो स्टॉक है काफ़ी ज़्यादा ओवर बॉट जोन के करीब है। तो जब मार्केट में प्रेशर बनेगा और इन स्टॉक्स में जब प्रेशर आएगा, तब ये काफ़ी तेज़ी से गिरने का इनमें पोटेंशियल रखते हैं। इसलिए जो स्टॉक्स ओवरसोल्ड जोन के पास है उनके मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंसेस बता रहा हूँ। लास्ट बट नॉट लीस्ट स्टॉक की बात करें तो इट इज़ हिंदुस्तान यूनिलीवर। भले इसमें काफ़ी नेगेटिव न्यूज़ आ रहे थे,
थे काफ़ी दिनों से, लेकिन कोई भी स्टॉक पे असर नहीं पड़ा है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है और ऐसे न्यूज़ से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसा मार्केट को लगा रहेगा। और डेफिनेटली वैसा भी चेक करें क्योंकि ये जो है जो इश्यूज़ है वो आगे चल के सॉल्व हो ही जाते हैं आज या तो कल। इसका मैंने आपको बाय ऑन डिप लेवल बताया था 2250 या फिर 2300 पे भी मैंने आपको बताया था बाय ऑन डिप करने के लिए। जिन्होंने इस रेंज में बाय किया था आज वो एंजॉय करे क्योंकि आज क्लोजिंग डे थी 2400 के भी ऊपर की और RSI जो है वो जा रहा है ओवर बॉट जोन की तरफ। अगर इसे डाउन मूव देना होगा तो इसे ये जो लेवल है 2400 का वो उसे ब्रेक करना होगा, फिर हमें फॉल देख सकते हैं HUL के अंदर। और अगर आपको मौका मिला HUL के अंदर बाय ऑन डिप करने के लिए तो फिर आप डेफिनेटली बाय ऑन डिप कर सकते हैं। और अगर किसी को अगर किसी के पास टाइम नहीं इसमें इन्वेस्ट करने के लिए या फिर बाय ऑन डिप लेवल चेक करने के लिए तो फिर आप मेरे डेली बाय ऑन डिप वीडियोस चेक कर सकते हैं। उसमें मैं आपको अलर्ट कर दूंगा जब ये स्टॉक जो है अपने बाइंग जोन में आएगा उसके प्रॉपर सपोर्ट्स के साथ और बाइंग लेवल्स के साथ। सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, कल वापस मिलते हैं एक और नए बाय ऑन डिप वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।